बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपको आपके कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी वाले ममालिक के शहरियों के अकामों और एक्सरी एंट्री वीज़ा में 30 नवंबर 2021 तक फ्री में एक्सटेंड करने का ऐलान किया था। नाजरीन, शाही फरमान के ऐलान के मुताबिक बहुत से गैर मुल्कियों के अकामे और एक्सरी एंट्री वीज़े 30 नवंबर 2021 तक एक्सटेंड हो गए हैं, लेकिन हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई जिनको 31 जुलाई 2021 के बाद ऐलान के मुताबिक अकामों और एक्सरी एंट्री वीज़ों में एक्सटेंशन नहीं मिली, तो उनको चाहिए कि वो अपनी कंपनी या कफील से रब्ता करें और उनसे पूछें कि हमारे अहकामे और खरूज ओहदा 30 नवंबर तक फ्री में एक्सटेंड क्यों नहीं हुए। क्योंकि नाजरीन, पिछले हफ्ते हमारे एक पाकिस्तानी भाई वाया दुबई से 14 दिन गुजार कर सऊदी अरेबिया आए, तो सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो रही थी, जबकि वो फुल वैक्सीनेटेड भी थे। तो इमिग्रेशन वालों ने पाकिस्तानी भाई को कहा कि आपको मुमलिकत में जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी ने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, और इस तरह से उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। तो नाजरीन, आप अपनी कंपनी या कफील से रब्ता करें और उन्हें बताएं कि हमें शाही फरमान के मुताबिक जो अकामों और वीज़ों में एक्सटेंशन देने का फरमान जारी हुआ है, उस फरमान के मुताबिक अकामे और खरूज ओहदा एक्सटेंड नहीं हुए, ताकि आपका कफील या कंपनी अपने अबशर अकाउंट से सऊदी जवाज़ात से रब्ता करे और फिर आपके अकामे और एक्सरी एंट्री वीज़ा एक्सटेंड हों। नाज़रीन, सऊदी एयरलाइंस अल सऊदिया ने जुमेरात को ऐलान किया है कि दुबई का सफ़र करने वालों के लिए टिकट में 15% रायत दी जाएगी। अल सऊदिया ने कहा है कि ये रायत सऊदी अरब से दुबई जाने वालों के लिए है। इसके अलावा नाजरीन, बहुत ज़रूरी खबर हम आपको बता देते हैं कि ये न्यूज़ बहुत सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि फैमिली ड्राइवर, साइकास और जितने भी डोमेस्टिक कैटेगरी के वर्कर्स हैं, अगर वो बाहर काम करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उन पर 50,000 रियाल का जुर्माना होगा और 6 माह की कैद होगी, और उन्हें सऊदी अरेबिया से सज़ाएं मुकम्मल करने के बाद डिपोर्ट यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन नाजरीन, ऐसा नहीं है। ये जो न्यूज़ है सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए नहीं है, बल्कि तमाम गैर मुल्कियों के लिए ये न्यूज़ है। और आप सही खबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें जनरल सिक्योरिटी ने कहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं, यानी डोमेस्टिक वर्कर्स हों या किसी भी गैर मुल्की का किसी भी महीने से ताल्लुक़ हो और वो अपना काम सऊदी अरेबिया में शुरू करते हैं, तो ऐसी सूरत में गैर मुल्की पर 50,000 रियाल जुर्माना या 6 माह की कैद की सज़ा और ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। नाजरीन, ये न्यूज़ सारे गैर मुल्कियों के लिए है, सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जितने भी काम होते हैं वो कफील के अंडर होते हैं। चाहे आपकी वीज़ा पॉलिसी हो तो कफील के अंडर ही आपको काम करना है। आप मुमलिकत में ख़ुद का काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका बिज़नेस वीज़ा और सऊदी गवर्नमेंट का अप्रूव लाइसेंस ना हो। नाजरीन, एक और ख़बर वज़ारत सेहत की तरफ से आई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में अब तक 4 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को दी जा चुकी है, और 10 अक्टूबर के बाद एक वैक्सीन वाले का तवक्कलना स्टेटस इम्यून ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए सऊदी अरेबिया में बड़ी तेज़ी से वैक्सीन की डोज लगाई जा रही हैं। नाजरीन, एक भाई का सवाल है कि मेरे सऊदी अरेबिया आने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर चुका हूँ, तो क्या मैं वाया दुबई से बाई रोड सऊदी अरेबिया आ सकता हूँ? जैसा कि नाजरीन, हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई वाया अदर कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो आप अगर अकामा होल्डर्स हैं और छुट्टी गए हैं तो आप दुबई में 14 दिन गुजार कर बाई रोड दुबई से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका न्यू वीज़ा है और आप पहली बार सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो आप एयरलाइंस की टिकट लेकर दुबई से सऊदी अरेबिया का सफ़र करें, ताकि सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की आपकी सारी कार्रवाई हो सके और आपकी सऊदी अरेबिया में आसानी से एंट्री हो जाए। इंशाअल्लाह। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।